गुरु महाराज दिल्ली में रुके हुए थे। कलकत्ता के एक बहुत नामी गिरामी करोड़पति सेठ मदन लाल खंडेलवाल दर्शन करने के लिए हवाई जहाज से दिल्ली आए। दो प्रेमियों को गुरु महाराज ने हवाई अड्डे पर लेने के लिए भेजा। एयरपोर्ट से बैठा करके ले आए। जहां गुरु महाराज रुके थे दिल्ली के उस मोहल्ले में ले जा करके जब लाने वाले बाहर खड़े हो गए, उन्होंने पूछा गुरु महाराज कहाँ? कहा वो कमरे में बैठे हुए। जैसे ही कमरे में गए और पहुंचते ही गुरु महाराज के चरणों पर झुक करके प्रणाम किए तो सेठ के सिर की टोपी गिर करके नीचे आ गई गुरु महाराज के चरणों में। गुरु महाराज ने झटक करके टोपी उठाया और टोपी उठा करके इधर उधर घुमा करके देखने लगे। देखते देखते गुरु महाराज ने फरमाया, अरे सेठ तुम इस तरह की टोपी पहनते हो? तो सेठ ने हाथ जोड़ के कहा, हाँ हजूर ऐसी टोपी पहनते हैं। गुरु महाराज गंभीर हो गए। गीले मन से गुरु महाराज ने कहा, अरे सेठ ये टोपी मेरे गुरु महाराज की टोपी से मिलती जुलती टोपी है। गुरु का भेष धारण करने की, नकल करने की, पहनने की चीज नहीं होती। इसको स्मारक के रूप में रख करके यादगारी में दया ली जाती है। इसका दर्शन करने से, इसको देखने से, इसको छूने से, प्रणाम करने से गुरु की अंदरूनी दया मिलती है। गुरु का भेष, उनके सामान कभी शरीर पर धारण करने की चीज नहीं होती। भूल करके ऐसी टोपी जिंदगी में अब दोबारा मत पहनना। भगत थे इसलिए चरणों पर झुक करके कहे, हजूर अब तक की गलती माफ हो, ताउम्र सारी जिंदगी में इस तरह की टोपी नहीं पहनूंगा और फिर जिंदगी में दोबारा नहीं पहना। प्रेमियों, विचार करने की बात है। गुरु का भेष धारण करने की, नकल करने की, डुप्लीकेट बनने की चीज नहीं होती है, पूजा की चीज होती है, रख करके दर्शन की चीज होती है, उसको प्रणाम करके दया लेने की चीज होती है। आज तक कबीर साहब से लेकर के अपने गुरु महाराज तक के संतों का इतिहास है कि जब गुरु ने अपने बंदों को यह अधिकार दिया तो किसी संत ने अपने गुरु के वेशभूषा की नकल आज तक नहीं की। उनका ड्रेस कोड अलग और अपना ड्रेस कोड अलग बनाया। जैसे ज्यादा दूर मत जाइए, जब अपने स्वामी जी महाराज को दादा गुरु ने ये दया दे करके काम सौंपा, मौके पर नहीं थे, गैर हाजिर थे, लेकिन आदेश पालन के नाते गुरु महाराज की दया मिल गई। प्रेमी याद करते हैं, बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन हम दोहरा देते हैं उस इतिहास को। दादा गुरुजी महाराज की तबीयत खराब थी। एक गुरु बहन कानपुर से दादा गुरु का दर्शन करने के लिए चिरौली आई थी। तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी अपने स्वामी जी नित्य की सेवा जो करते थे, घास छील करके गाय के लिए लाते थे, उसी घास छीलने की सेवा में गए हुए थे। इसी बीच अब गुरुजी का भक्त तो अपनी सेवा में, बाकी दिखावा करने वाले वहीं चारपाई के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, क्योंकि सेवा करने वाले को और कोई फिक्र नहीं, उसे तो अपने सेवा से मतलब। लेकिन चारपाई के किनारे मंडराने वाले पतंगे ये सोच रहे हैं कि ये दीपक बुझे तो मैं जलूं, ये चले जाएं तो मैं अधिकार लेकर के इस संगत को देखूं। अंदाजा महापुरुष लगाते हैं। दादा गुरु ने
सबसे A1 नंबर के सेवादार को, जो 24 घंटे गिलास का पानी थमाता था, हर काम में आगे आगे, गुरुजी कहीं जाए तो छाया की तरह साथ रहता। उससे कहा, अरे बच्चा, ये बिटिया जो है कानपुर से अकेली आई है, तो इसको क्या कानपुर छोड़ आओगे? तो कहन, हुजूर आपकी तबीयत इतनी गड़बड़ और आपका समय दूसरा लग रहा, आपकी मौज दूसरी लग रही, ऐसे मौके पर आपको छोड़ करके हम कहीं दूर चले जाएं, मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? हजूर ये काम मुझसे नहीं होगा, किसी और से कह दीजिए। चुप हो गए। तीसरे से कहा, दूसरे से कहा, तीसरे से कहा, चौथे से कहा, पांचवें से कहा, पांचों लोग एक ही प्रकार का जवाब दिए। महात्मा चुप हो गए और तबीयत बिगड़ने लगी। अब लोगों के ऊपर तो सवार था भूत, तो भूत की सवारी में लोगों ने अर्ज किया, हजूर आप तो चले जाओगे, इस संगत को जो आपने बनाया कौन देखेगा? सत्संग का क्या होगा? तो वचनों को न मानने से और मौज के खिलाफ उत्तर देने से नाराज दादा गुरु ने उसी लहजे में जवाब दिया, सत्संग अपना जाने, सत्संग खुद जाने। चुप हो गए। घंटों के बाद होश आई। फिर लोगों ने अर्ज किया, हुजूर किसी का नाम खोल दीजिए, सत्संग के बारे में कुछ कह दीजिए। कह, सुन लो, सत्संग एक बार ऐसा डूबेगा कि लगेगा कि सत्संग था ही नहीं, और फिर ऐसो उछरोएगो कि संभारे ना संभरेगो। मतलब एक बार डूबेगा और उसके बाद इस तरह उछाल मारेगा कि सीमा नहीं रहेगी उसकी, बेशुमार तादाद में, संभालने पर संभलेगा नहीं। ये वचन फरमा दिए। और फिर 2 घंटे बाद होश आई। फिर लोग खड़े हुए, आखिर किसी का नाम खोल दीजिए, संगत कौन देखेगा? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये सब लोग ताकते रह गए। आदेश किसको मिला? जब गुरुजी घास छील करके आए थे उस तबीयत खराब अवस्था में, और घास को गाय के पास रख करके दर्शन करने आए, वही सवाल दादा गुरु ने अपने स्वामी जी से भी किया। कहा, अरे बच्चा घास ले आए? हाँ हुजूर ले आए। कहाँ है? गाय के पास। अच्छा ये बताओ, ये बच्ची अकेले आई है, क्या तुम कानपुर छोड़ आओगे? तो पांचों लोगों से इनका जवाब अलग था। इन्होंने क्या कहा? अपने स्वामी जी ने फरमाया, हुजूर जो आपका आदेश शर्मा थे। यहीं से नंबर पर लगे लोगों के नंबर खत्म होने शुरू हो गए और बेनंबर वाले को नंबर पर आना, यानी उसकी किस्मत जागना शुरू हो गई। चले गए आदेश पालन में प्रणाम करके, और उसी बीच में ये सब कहानी हुई। और जब आखिरी बात लोगों ने पूछा कि हुजूर नाम खोल दीजिए, संगत कौन संभालेगा? तो बेबाक तरीके से दादा गुरु ने कहा कि संगत फलाने संभालेंगे। स्वामी जी का नाम ले लिया। अब बड़े बड़े तीरंदाज, बड़े बड़े मूर्धन्य, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भगत सब धरे रह गए और पैर पटक करके वहीं दादा गुरु से झगड़ा करने लगे। आपने ऐसे आदमी को जिम्मेदारी दे दी, क्या करेगा? मोटा ताजा शरीर, चलना नहीं जाता, भजन